आपका मतलब हम लोग की तरफ से कि आपका अगले साल सिलेक्शन हो। मतलब एक लाइन में जो मुझे लगती है कि आपके घर वालों या आपके जो वेल विशर्स हैं उनके बाद अगर सबसे ज्यादा कोई आपका सिलेक्शन चाहता है तो यहाँ खड़े आपके टीचर्स। ठीक है ना, तो कोशिश कीजिएगा इन टीचर्स की बात को फॉलो कीजिए। आई नो कि ये सफ़र अब कल एंड हो जाएगा, कल से परसों से नए टीचर्स और नई चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत सारे लोग फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन हाँ, जो प्रोमिसेस आपने किए हैं, जो खुद से अपने वादे हैं, चाहे आप बैकलॉग में ही क्यों ना आ रहे हो, बस याद रखिएगा सिलेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने नोट्स बनाए या नहीं बनाए, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, आपने क्वेश्चंस कितने किए कितने नहीं किए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपने अगले साल की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होगी कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। क्या इसका आंसर हाँ है, तो अब सोच लो कि इस आंसर को हाँ करने के लिए मुझे कितनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे जो लोग बोलते हैं ना टेस्ट सर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद देंगे, मैं एक सबसे बड़ा झूठ है बेटा, खुद से बोल रहे हो। कभी भी ये सोचोगे कि टेस्ट सिलेबस जब पूरा हो जाएगा या सिलेबस यार इस टेस्ट को छोड़ देता हूं अगले टेस्ट में अच्छा कर लूंगा, ये सबसे बड़ा मिथ है जो आप अपने आप से बोलते हो और अपने आप को मतलब सिंपैथी देते हो कि यार इस बार टेस्ट का सिलेबस नहीं हुआ तो छोड़ देते, अगले 15 दिन के बाद ना ऐसा कर लेंगे। ये मत करो। मेरी तरफ से आज और कल में जो 2-4 पीस ऑफ एडवाइस दे सकता हूं वो यही है कि टेस्ट में आपको आता हो चाहे 5 में से एक ही चैप्टर क्यों ना किया हो, टेस्ट देना जरूरी है। क्योंकि टेस्ट के अंदर जो बेइज्जती फील होती है अंदर ही अंदर, अपने आप को बुरा लगता है ना, वो फील करना जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे ना, सच बता रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें हम सबके लिए बराबर पढ़ाते हैं। तुम्हें ही पता है हम किसी को नहीं जानते कि पर्दे के उस साइड कौन बैठा है, स्क्रीन के उस साइड कौन बैठा हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अगले साल सिलेक्शन की लाइन वहां से लगने वाली है। तो जो नहीं सेलेक्ट होगा और जो सेलेक्ट होगा, उन दोनों को हमने सेम ही पढ़ाया, लेकिन डिफरेंस क्या क्रिएट करते हैं वो लोग कि वो लोग एक तो हमारी बातें एग्जैक्टली मान लेते हैं कि हाँ यार ये चीजें करनी है, और प्लस एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा रिवीजन, मल्टीपल क्वेश्चंस ये करने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई वो सिलेक्शन लेके जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे जो गलतियां मैंने अपने टाइम पे करी है ना, मुझे आज भी जब वो क्वेश्चन देखता हूं तो मुझे याद आता है कि अरे यार इस टाइम पे मैंने ये गलती करी है। तो प्लीज ट्राई करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे मैं बार बार मैं अपनी गलतियां बताता हूँ कि यार मेरे से ना कोई 4 बार पूछ देना विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जैसे मैं शुरुआत में बहुत ही गलतियां करता था कि इनकरेक्ट देखा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट देखा, टिक मार दिया। कभी कभी क्या होता था कि एबीसी देखा, डी ऑप्शन देखा ही नहीं क्योंकि वहां ऑल ऑफ दीज होता था। मैंने ए ऑप्शन देखा, सही लगा, मैंने टिक मार दिया। ये जो गलतियां है ना, ये मेरी खुद की अपनी गलतियां। ये टेस्ट देने से मुझे पता चली कि यार मैं ना टेस्ट में अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, टेस्ट में अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरे से ये वाली गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो ये गलतियों को सुधारने के लिए ऑब्वियस आपको वर्क करना होता है। हर एक आदमी का, किसी का हो सकता है क्वेश्चन से डर लगता हो, कुछ क्वेश्चन बड़े से हो जाए तो और डर लगता हो। तो आपको अपनी मिस्टेक्स पता होनी चाहिए, आपको अपनी मतलब वीकनेस पता होनी चाहिए कि मुझे न्यूमेरिकल से डर लगता है, मुझे थ्योरी वाले क्वेश्चन से डर लगता है, या मुझे टेस्ट से ही डर लगता है। ये सबके अलग अलग होंगे, ऑब्वियस है सबके अलग अलग होंगे। तो जो भी होगा प्लीज अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करना है, ठीक है ना। जो भी आप गलतियां कर रहे हो, सिलेबस जो मैं नहीं कह रहा हूं आप इतना फास्ट खत्म कर लो, उतना स्लो खत्म कर लो, आप इसको बैच को फॉलो कर लो। आप जिस बैच में बैठे हो, जहां पर ही बैठे हो ना, इसी को चुपचाप फॉलो करो, ज्यादा इधर हाथ पैर मत मारना। क्यों? क्योंकि होगा कुछ नहीं। कितने लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लो मूल कॉन्सेप्ट या 2-4 चैप्टर का बैकलॉग हो गया, बैच स्विच करते हैं, होता कुछ नहीं है, वहां पर भी बैकलॉग फिर से जनरेट हो जाएगा क्योंकि आदत नहीं सुधारी ना। आपने आदत नहीं सुधारी अपनी बैकलॉग खत्म करने की। आपने क्या करा कि एस्केप रूट ढूंढ लिया कि यार मैं इस बैच में चला जाता हूं, मैं ना क्रैश कोर्स कर लेता हूं, मैं ये वाला कर लेता हूं, वहां जल्दी जल्दी हो जाएगा। आपने खुद के अंदर चेंजेस नहीं करे कि यार मेरा बैकलॉग क्यों क्रिएट हुआ, अगर हुआ तो मैं इसी बैच में खत्म करूंगा। ठीक है, आपने बस एक एस्केप रूट ढूंढ लिया और पता चला बच्चा वो यकीन 3.2 में गया, 4.2 में गया, क्रैश कोर्स में गया, और सब जगह ही बैकलॉग कर रहा है। उसके 2 ही चैप्टर हर एक जगह कंप्लीट हो रहे हैं, मूल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसको आदत खराब हो रखी है। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए और अपनी बोलते हैं ना कि सिलेक्शन के लिए, दोनों के लिए अपनी कमियों को एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर वर्क करना। ऑनेस्टली यही चीज आपको सफलता की ओर ले जाएगी। नहीं अच्छा गया टेस्ट, बहुत अच्छी बात है। नहीं जिनका अच्छा गया भाई, तुम्हें मैं बार बार शुरुआत से ही बोलता हूं, मुझे इस बात से फर्क नहीं आ रहा है कि आपके 400 नंबर आ रहे हैं कि 200 नंबर आ रहे हैं कि 720 में कितने आ रहे हैं।
मुझे इस बात से उस बच्चे से ज्यादा खुशी होती है जो अपने आंसर्स बता देता है कि सर मेरे ना 300 नंबर आए, लेकिन पता है मैंने ये मिस्टेक्स करी, मेरे 4 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए, 5 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए। ये जो मिस्टेक्स देने वाली ऑप्शन है ना, ये आपको पता होनी चाहिए कि सर 300 नंबर आए, बेटा 300 से मैं क्या करूं, मैं क्या बता दूंगा तुम्हें। एक बात बताओ, जैसे कुछ लोगों के पास ना मेरा नंबर है तो जैसे मैसेज करेंगे कि सर मेरे 350 आए, तो अब मैं 350 नंबर का मैं क्या बताऊं। मैं यही बोल सकता हूं बेटा प्रैक्टिस करो, पढ़ो। लेकिन आप ये साथ में आपको पता होना चाहिए, आपको किसी के भी पेरेंट्स होंगे ना, आप उनको ये रीजन बताओगे, मुझे नहीं लगता किसी के पेरेंट्स आपको मतलब डिमोरलाइज करेंगे। आप सिंपल सा सोच लो कि यार मेरे 350 आए ना, तो बता सकते हो कि पापा मम्मी मेरे 350 आए, लेकिन ना मुझे पता है कि मेरे 100 नंबर एस टाइप के सिली सिली मिस्टेक्स में गए, तो मैं अगली बार ना कोशिश करूंगा पापा मम्मी या सर, मैं ये अगली बार कोशिश करूंगा कि यार ये 100 नंबर ना जाए, फिर ना अगली बार देखूंगा कि और कहां से जा रहे हैं। ये पता होना चाहिए, अपनी गलतियां पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, डरा नहीं रहा हूं यार, वही बात है ना, डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं, क्योंकि वही बात है, या तो झूठ बोलता रहूं कि बहुत अच्छा बेटा आप ऐसे करते रहो वैसे करते रहो। डरने की बात इसलिए है क्योंकि इस साल आपको ही पता है बहुत सारे बच्चे अपने बैच में ही बैठे हैं जो 600 प्लस लेके आए हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है जो लोग बोल रहे हैं कि सर आप डरा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वो 600 प्लस वाले तुम्हें लगता है कि वेट करेंगे तुम्हारा कि आने दो तुम लोग पीछे से आओ? ऑब्वियस 600 प्लस वाले कोशिश करेंगे अगले साल 700 प्लस में जाने की, और अगले साल अगर पेपर का लेवल यही रहा तो ये जान जाओ 700 प्लस वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे। इस बार जितना है उसका कम से कम डबल लोग 700 प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि इस साल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 611 612 620 630 पे कॉलेज नहीं मिला है, चुपचाप बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भाई अपनी लाइन बड़ी करो, ये मत सोचो कि डरा रहे। ठीक है, क्वेश्चंस ज्यादा दिए मैंने, लेकिन अच्छा है ना, ये सोचो ना क्वेश्चंस कुछ कुछ रिपीट भी हो रहे थे, बट मैं डीपी के क्वेश्चंस देख रहा था कि यार ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है। मैं नहीं बोलूंगा तो कौन? ठीक है, सीधी सी बात है ना। ऑनलाइन में एक कल ही किसी में डिस्कशन कर रहा था तो उन्हें बोला कि ऑनलाइन वाले बच्चों को कैसे वो करते, मतलब क्या चाहिए उनके लिए, कि ऑनलाइन अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और ऑफलाइन कोई पढ़ रहा है, उन दोनों में सबसे ज्यादा अगर सिलेक्शन चाहिए ऑनलाइन वालों को तो क्या चाहिए। तो मैंने उसे एक ही बात बोली थी कि मैंने कहा यार ऑनलाइन फॉलो करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। 1 लाख 2 लाख बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, मान लो इस बैच की स्टार्टिंग में, और लास्ट तक जैसे आज अपने पास बहुत कम लोग होंगे जिनके बैकलॉग्स नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुए ना, ऑफलाइन में हम अटेंडेंस लगा लेते थे, हमें पता चल जाता था तू कल नहीं आया था परसों नहीं आया था। यहां पता नहीं चल पाएगा कौन आया था कौन नहीं आया था। एक बार आपने 4-5 दिन का गैप कर दिया, आपको ही पता है 2 महीने लग जाएंगे आपको बैकलॉग खत्म करने में। ये बात रियलिटी आपको ही पता है, अगर प्लानिंग करके नहीं खत्म करोगे बैकलॉग, 4-5 दिन का बैकलॉग बच्चा 2 महीने लगा देगा। और बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके अंदर इतना पेशेंस होता है कि नहीं यार मैं तो करके रहूंगा, बहुत कम बच्चे होते हैं। तो जिन लोगों के बैकलॉग्स नहीं है मुबारक हो, सच बता रहा हूं, बहुत बहुत सैल्यूट है। और जिन लोगों के बैकलॉग्स हैं भाई कोशिश करो फिनिश करने की। ये बैच, ये नहीं कि और बैचेस बेकार है, लेकिन हाँ इतना पता है कि इस बैच से अगले साल सिलेक्शन की लाइन लगेगी। और मुझे उस टाइम अपने पास बहुत सारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं जो इस टाइम बैठ के और बैकलॉग में आ रहे हैं जो कि सिलेक्शन लेके जाएंगे। ठीक।